मैं ज़ाती तौर पर जब पार्टी की वो नशिस्त आएगी जिसमें मशावरत होगी, मैं ज़ाती तौर पर नाम की तब्दीली के हक में नहीं हूं। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का नाम तब्दील करने की शाह महमूद कुरैशी ने मुखालफत कर दी। कहते हैं लोग नाम नहीं कारकर्दगी देखते हैं, अवाम को जितना रिलीफ हो सके मिलना चाहिए। पाकिस्तान का नई दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर सुहेल महमूद को सेक्रेटरी खारजा तैनात करने का फैसला। वज़ीर खारजा कहते हैं सुहेल महमूद की तैनाती का फैसला वज़ीर आज़म की मुशावरत से किया गया। शाह महमूद कुरैशी का तहमीना जंजुआ को खिराज तहसीन। खुर्शीद शाह बेनज़ीर इनकम स्पोर्ट्स प्रोग्राम का नाम तब्दील करने के फैसले पर सीखपा। कहते हैं बेनज़ीर का नाम लोगों के दिलों में घर कर चुका। हुकूमत पर भी तनकीद के तीर चला दिए। कहा महंगाई में कमी, 50 लाख घर और 1 करोड़ नौकरियां कहां हैं। पीटीआई हुकूमत मुल्क में महंगाई का तूफान ला रही है। आज मजदूर और किसान चीख रहा है, पाकिस्तान नीचे जा रहा है। खुर्शीद शाह मुसलसल फवाद चौधरी के निशाने पर। वफाकी वज़ीर इत्तलात कहते हैं इदारों की तबाही में सबसे बड़े हिस्सेदार खुर्शीद शाह हैं। अपने करतूत सामने रखते हुए बेनज़ीर और भुट्टो को बेचना बंद करें। खुर्शीद शाह इदारों में मेरिट के बरक्स और सियासी भर्तियों को अंबार लगाने वाली कमेटी के सरबराह थे। पाक भारत कशीदगी, आर्मी चीफ दिफाई कमेटी को ब्रीफिंग देंगे। जनरल कमर जावेद बाजवा की दावत पर कौमी असम्बली की दिफाई कमेटी 4 अप्रैल को GHQ का दौरा करेगी। आर्मी चीफ दिफाई कमेटी को कंट्रोल लाइन, वर्किंग बाउंड्री, इंटरनेशनल बॉर्डर्स की सूरत हाल पर ब्रीफिंग देंगे। भारतीय जारहियत, इश्तियाल अंगेजियों पर पाक फौज के जवाबी इकदाम से मुतल्लिक भी आगाह किया जाएगा। 21 रुकनी कमेटी में तमाम पार्लिमानी जमातों के अरकान शामिल होंगे। पाकिस्तानी कम्युनिटी का एक और एजाज। लंदन के नवाही इलाके हाई वैकम में साबिक डिप्टी मेयर मुजम्मिल हुसैन को एक बार फिर मेयर मुंतखब कर लिया गया। मई में ओहदे का हल्फ उठाएंगे। पाकिस्तानी कम्युनिटी में खुशी की लहर। माँ तुझे सलाम। दुनिया भर की माओं को खिराज तहसीन पेश करने के लिए बर्मिंघम में समाजी तंजीम अलिफ की खूबसूरत तकरीब। पाकिस्तानी कम्युनिटी की खवातीन का खातूनी जन्नत बीबी फातिमा तो ज़हरा को सलाम अकीदत। बर्मिंघम में चाकू हमले से जख्मी होने वाला नौजवान चल बसा। शहरियों ने जाए वकुआ पर फूल रखकर मकतूल से इजहार यकजहती किया। चाकू जनी के बढ़ते वाकयात पर शहरी तशवीश का शिकार। पुलिस का आगाही प्रोग्राम शुरू। द हेग में डच नेशनल फोरम के ज़रिए तमाम यौम पाकिस्तान की मुनासबत से पुरवकार तकरीब। पाकिस्तानी कम्युनिटी की मिली जोश व जज्बे के साथ शिरकत। फजा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंजती रही। न्यूजीलैंड में दहशतगर्दी के बाद नए साइबर कवानीन मुतारिफ। ऑस्ट्रेलिया का सोशल मीडिया पर जराइम और भयानक मनासिर दिखाने को जुर्म करार देने का फैसला। सख्त कानून लागू करने की तैयारी। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म कहते हैं नई टेक्नोलॉजी को बेलगाम नहीं छोड़ा जा सकता। आइंदा हफ्ते बिल पार्लियामेंट में पेश कर देंगे। फलस्तीन में हक़ वापसी मार्च को 1 साल मुकम्मल। हजारों फलस्तीनियों का काबिज सेहूनी रियासत के खिलाफ शदीद एहतजाज। आंसू गैस की शेलिंग और फायरिंग के बावजूद हजारों अफराद सरहदी बाढ़ के करीब जमा। इजरायली फोर्सेस की फायरिंग से 3 फलस्तीनी शहीद, 13 जख्मी हो गए।
शाम का मसला मेज पर नहीं मैदान में हल करेंगे। तुर्क सदर एर्दोगान का रैली से खिताब। कहते हैं तुर्की के खिलाफ इक्तिसादी जंग में भी सुरखरू होंगे। अवाम के रोजगार पर नजरें जमाने वालों के लिए कोई मुआफी नहीं। IMF से हमारा कोई लेना देना नहीं, कर्जा खत्म हो चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ UK और मैं हूं मोहम्मद अहमद राना। मैं हूं आपके साथ माहनूर नदीम। आगाज में अहम खबर आपको दे। बरतानवी ऑपोजिशन लीडर जेरेमी कॉर्बन की एक बार फिर वजीर आजम थेरेसा मे पर तनकीद। कहते हैं कि थेरेसा मे की जानिब से ब्रेक्जिट डील को चौथी बार पार्लियामेंट लाने का इरादा मज़हक़ाखेज़ है। उधर बरतानवी अखबार ने वज़ीर आज़म थेरेसा मे के मुस्ताफ़ी होने की सूरत में अगले वज़ीर आज़म के नाम के लिए सर्वे करवा लिया है, जिसके मुताबिक जेरेमी कॉर्बन बरतानिया के अगले वज़ीर आज़म बन सकते हैं। आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। वज़ीर आज़म थेरेसा मे से ब्रेक्जिट इख्तियारात तो छीन लिए गए, लेकिन उन पर तनकीद का सिलसिला अब भी जारी है। ऑपोजिशन रहनुमा जेरेमी कॉर्बन ने वेल्स में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म थेरेसा मे पर तनकीद के खूब निश्तर बरसाए। कहते हैं कि उनका ब्रेक्जिट डील को चौथी बार पार्लियामेंट लाने का इरादा मज़हक़ाखेज़ है। She was supposed to have brought the vote on December the 11th, pulled it, put it at the end of January and lost by the largest ever majority. A government was defeated in parliamentary history, brought it back again, then again, and is now going to apparently try it again next week. This is beyond ridiculous. जेरेमी कॉर्बन का कहना था कि इस वक्त सूरत हाल इंतहाई खतरनाक है और अगर बरतानिया बगैर किसी डील के यूरोप से निकला तो कई लोगों की मुलाजमतें और यूरोप में मकीम बरतानवी शहरियों की सलामती दाव पर लग जाएगी। उन्होंने लेबर पार्टी की जानिब से आइंदा हफ्ते पार्लियामेंट में ब्रेक्जिट से मुतालिक तजावीज़ पेश करने का भी ऐलान किया है। There is a clear proposal there that we negotiate a customs union with Europe, which will then protect the whole issue of the border in Northern Ireland, that we negotiate trade access and, above all, a dynamic protection of rights so we don't fall below Europe on it, because I suspect there's a whole agenda there in the Tory party which would want to see workers' rights and consumer rights and environmental protections diminished. We'll put our proposals again to Parliament next week. उधर वज़ीर आज़म थेरेसा मे के मुस्ताफ़ी होने की सूरत में दूसरा वज़ीर आज़म कौन होगा? बरतानवी अखबार मेल इन संडे ने इस हवाले से खुसूसी सर्वे करवा लिया। सर्वे के मुताबिक बरतानवी वज़ीर आज़म थेरेसा मे ने नए इंतखाबात का ऐलान किया तो जेरेमी कॉर्बन बरतानिया के अगले वज़ीर आज़म बन सकते हैं। मेल इन संडे के हवाले से खुसूसी सर्वे के मुताबिक लेबर पार्टी को हुक्मरान जमात कंजरवेटिव पर 5 पॉइंट्स की बरतरी हासिल है। अगर इलेक्शन हुए तो लेबर पार्टी 307 नशिस्तें जीत लेगी, जबकि कंजरवेटिव के हिस्से में 264 सीटें आएंगी। बरतानवी वज़ीर आज़म थेरेसा मे ने नए इंतखाबात का ऐलान किया तो जेरेमी कॉर्बन बरतानिया के अगले वज़ीर आज़म बन सकते हैं। ये इंकशाफ एक सर्वे में सामने आया है। दूसरी जानिब इंडिपेंडेंट का ये कहना है कि यूरोपीय यूनियन दूसरे रेफरेंडम के लिए ब्रेक्जिट मुलतवी करने पर तैयार है। मेल ऑन संडे के खुसूसी सर्वे के मुताबिक लेबर पार्टी को हुक्मरान जमात कंजरवेटिव पर 5 पॉइंट्स की बरतरी हासिल है। सर्वे में टोरीज को 36%, जबकि लेबर पार्टी को 41% हमायत मिली है। इलेक्शन हुए तो लेबर 307 नशस्तें जीत लेगी, जबकि कंजरवेटिव के हिस्से में 264 सीट्स आएंगी। सर्वे के मुताबिक लेबर स्कॉटिश नेशनलिस्ट पार्टी को साथ मिलाकर कॉर्बन के लिए 10 डाउनिंग स्ट्रीट तक पहुंचने की राह हमवार कर लेगी। सर्वे में यह भी इंकशाफ हुआ है कि अगर थेरेसा मे मुस्ताफ़ी होती हैं तो उनकी जगह बोरिस जॉनसन वज़ारत उज़्मा के लिए फेवरेट उम्मीदवार हैं। सरहदों पर भारतीय जारहियत और इश्तियाल अंगेजी पर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा सेनेट और कौमी असम्बली की दिफाई कमेटियों को ब्रीफिंग देंगे। आर्मी चीफ की दावत पर सेनेट और कौमी असम्बली की दिफाई कमेटियां 4 अप्रैल को GHQ का दौरा करेंगी। बात करेंगे इस हवाले से फयाज हमारे साथ मौजूद है। फयाज, आगाह कीजिएगा कौन कौन शरीक होगा? जी देखें, पाक भारत कशीदगी पर ब्रीफिंग के लिए GHQ में अहम इजलास होगा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा कौमी असम्बली और सेनेट की दिफाई कमेटियों को 4 अप्रैल को अहम ब्रीफिंग देंगे। कौमी असम्बली और सेनेट सेक्रेटरीट से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक 4 अप्रैल को आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा दिफाई कमेटियों को भारतीय इश्तियाल अंगेजियों पर पाक फौज के जवाबी इक़दाम, कंट्रोल लाइन और वर्किंग बाउंड्री की मौजूदा सूरत हाल से ब्रीफिंग देंगे। नोटिफिकेशन के ही मुताबिक वज़ीर दिफा परवेज खटक को भी इजलास में शिरकत की दावत दी गई है। उसके अलावा दिफाई कमेटियों के अरकान इसमें शिरकत करेंगे और ये GHQ में अहम इजलास होगा 4 अप्रैल को। इससे कबल भी एक माह के अरसे में ये आर्मी चीफ की दूसरी बार अरकान पार्लियामेंट को ब्रीफिंग होगी।
इससे कबल 27 फरवरी को पार्लियामेंट में इन कैमरा ब्रीफिंग दी गई थी, तो अब एक बार फिर आर्मी चीफ दिफाई कमेटियों के अरकान को ब्रीफिंग देंगे। जी ठीक है, ब्रीफिंग दी जाएगी। बहुत शुक्रिया फयाज आपका। भारत की तहरीक आज़ादी कश्मीर को दहशतगर्दी का रंग देने की एक और घिनौनी साजिश। मोदी सरकार ने मकबूजा कश्मीर के लिए मखसूस दहशतगर्दी निगरान ग्रुप बना दिया। दहशतगर्दों की माली मुआवनत के बहाने बेगुनाहों की गिरफ्तारियां होंगी। इस रिपोर्ट में देखिए। मोदी सरकार का मकबूजा कश्मीर में जुल्मों बर्बरियत में इजाफे के लिए नया हथकंडा, मखसूस दहशतगर्दी निगरानी ग्रुप बना दिया। पुलिस इंटेलिजेंस एजेंसियों के हुक्म पर मुश्तमिल TMG ग्रुप का हफ्तावार इजलास होगा। ग्रुप की आड़ में कश्मीरियों की जायदाद, इमलाक और घरों को नुकसान पहुंचाने का मंसूबा भी तैयार। प्लान के मुताबिक दहशतगर्दों की माली मुआवनत के बहाने बेगुनाहों की गिरफ्तारियां की जाएंगी और कश्मीरी तंजीमों के खिलाफ क्रैकडाउन का नया सिलसिला शुरू होगा। तहरीक आज़ादी के लिए चंदा इकट्ठा करने वाले खुसूसी तौर पर निशाना होंगे। भारत तहरीक आज़ादी कश्मीर में असातिज़ा की शमूलियत पर भी खाइफ है। निगरानी ग्रुप असातिज़ा, सरकारी मुलाजमीन के खिलाफ भी एक्शन लेगा। गासिब भारत तहरीक आज़ादी कश्मीर की मुआवनत करने वाले हर शख्स को निशाना बनाएगा। फैसल रजा खान, 92 न्यूज़, इस्लामाबाद। तो अहम खबर आपको यहां देंगे कि भारत का एक और जंगी तैयारा गिरकर तबाह हो गया है। भारतीय मीडिया के मुताबिक भारतीय जंगी तैयारा MiG-27 UPG जोधपुर में गिरकर तबाह हुआ है। भारत का एक और जंगी तैयारा गिरकर तबाह हो गया है। भारतीय मीडिया के मुताबिक भारतीय जंगी तैयारा MiG-27 UPG जोधपुर में गिरकर तबाह हुआ है। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए 92 न्यूज़ UK। लंदन के नवाब में वाक़या पाकिस्तानी और कश्मीरी अक्सरियती इलाके हाई वैकम के नए मेयर के लिए साबिक डिप्टी मेयर मुजम्मिल हुसैन का इंतखाब कर लिया गया है, जो मई में अपने ओहदे का हल्फ उठाएंगे। मज़ीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ UK गुलाम हुसैन अवान से। मकामी सतह पर होने वाले इंतखाबात के लिए हाई वैकम मेयर के ओहदे के लिए कौंसलर मुजम्मिल हुसैन का इंतखाब किया गया है। हाई वैकम के मारूफ कानूनदान तैमूर जफर ने इस मौके पर कौंसलर मुजम्मिल हुसैन के एजाज में इशाया दिया, जिसमें हाई वैकम और लंदन की कई सियासी समाजी शख्सियात ने शिरकत की। तकरीब के शुरुका का कहना था कि कौंसलर मुजम्मिल हुसैन ने बतौर डिप्टी मेयर हाई वैकम में बसने वाली पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्युनिटी की बहुत खिदमत की है। तकरीब के शुरुका का कहना था कि कौंसलर मुजम्मिल हुसैन की माजी की कारकर्दगी की वजह से ही आज उन्हें अगले मेयर के लिए मुंतखब किया गया है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि मुस्तकबिल में भी कौंसलर मुजम्मिल हुसैन पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्युनिटी की फलाह बहबूद और मुल्की तरक्की के लिए अपनी कोशिशें जारी रखेंगे। शुरुका का कहना था कि पाकिस्तानी नयाब बरतानवी नौजवानों को मकामी सियासत में उभरते देखकर हर पाकिस्तानी का सर फख्र से बुलंद हो जाता है। तकरीब में साबिक चेयरमैन वैकम डिस्ट्रिक्ट काउंसलर महबूब हुसैन भट्टी, साबिक मेयर काउंसलर राजा ज़िया अहमद, साबिक काउंसलर राजा जफर इकबाल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बरतानिया साउथ ईस्ट के लंदन सदर रूमी मलक, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बरतानिया साउथ ईस्ट लंदन के सदर रूमी मलक, नईम ताहिर, इसरार खान, चौधरी आफ्ताब हुसैन और दीगर सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। बर्मिंघम में ख़वातीन की फलाही तंजीम के ज़ेर एहतमाम माँ के आलमी दिन की मुनासबत से तकरीब का इनेकाद किया गया। शुरका ने माँ के मुक़द्दस रिश्ते पर रोशनी डालते हुए उसे मुआशरे का अहम सुतून करार दिया। आबिद काज़मी की रिपोर्ट देखिए। माँ के आलमी दिन की मुनासबत से ख़वातीन की नुमाइंदा तंजीम अलिफ के ज़ेर एहतमाम तकरीब का इनेकाद किया गया। अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से शुरू होने वाली मुनक्कदा तकरीब के स्टेट सेक्रेटरी के फ़राइज़ शहला खान ने सर अंजाम दिए। इस मौके पर चेयरपर्सन शहला खान ने तकरीब के अगराज़ व मकासद बयान किए और साबिका चेयरपर्सन मरहूमा शमहम महमूद को खिराज अकीदत पेश किया। उन्होंने कहा कि मरहूमा ने पूरी जिंदगी इंसानियत की खिदमत में गुजार दी, जिस पर उन्हें हमेशा याद रखा जाएगा। फाउंडर है जो कि
खातून थी लेट शमीम महमूद, जो तकरीबन 2 साल पहले हमसे जुदा हो चुकी हैं, उनको खराज तहसीन पेश की। और इसी के साथ साथ और भी बहुत सी जो हमारी हिस्ट्री में जो ख़वातीन हैं जिन्होंने एक नाम बनाया है, एक काम किया है, इस मुल्क में, इस दुनिया में एक नाम कमाया है, उनको खराज तहसीन पेश किया। और साथ ही साथ हमारे पास बर्मिंघम की और दूसरी वुमेन ऑर्गेनाइजेशंस भी मौजूद थी और हमने ये कलेक्टिव प्रोग्राम किया जिससे हमने ये मैसेज दिया कि हम ख़वातीन जो हैं एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे हो सकते हैं। इस प्रोग्राम में रुबीना खान, साइमा महमूद, इशरत और दीगर ख़वातीन ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि अगर औरत इस बात पर इत्तफाक कर ले कि उसके पैरों तले जन्नत है और हज़रत फातिमा सलामुल्लाह अलैहा औरतों की सरदार हैं, तो इससे साबित होता है इस्लाम में औरत का बहुत बड़ा मुकाम है। उन्हें हम एक अपना आइडियल मानते हैं क्योंकि वो अभी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन फिर भी उनकी याद में प्रोग्राम भी हो रहे हैं और उनके लिए हम लोग फंड रेज भी कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो हमें उनके फुटस्टेप्स को फॉलो करना चाहिए। We're here to remember her and her legacy that she has left behind and the continuation of her work, and we're hoping that everybody follow her in her footsteps to provide and to support all the work that she has done. इस मौके पर सानहा न्यूजीलैंड के शोहदा के लिए 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई और उनके बुलंद दर्जात के लिए दुआ भी की गई। रिपोर्टिंग टीम के हमरा आबिद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। बर्मिंघम में गुज़िश्ता रोज़ छुरियों के वार से ज़ख्मी होने वाला नौजवान दम तोड़ गया है। आपको बताएं कि बर्मिंघम में एक नौजवान को गुज़िश्ता शब छुरियों के वार करके ज़ख्मी कर दिया गया था, जो ज़ख्मियों की ताब ना लाते हुए दम तोड़ गया है। मकबूल नौजवान की याद में शहरियों ने जाए वक़ुआ पर फूल रखकर अपने जज्बात का इजहार किया। बर्मिंघम में एक हफ्ते के दौरान कत्ल की ये तीसरी वारदात है। मुकामी पुलिस कम्यूनिटी के साथ मिलकर मुख्तलिफ आगाही प्रोग्राम्स भी तरतीब दे रही है। और अब खबरें शामिल करेंगे आलमी मंजरनामे से। आपको बताएं कि इजरायली सरहद पर होने वाले हफ्तावार एहतजाज के सिलसिले का 1 बरस मुकम्मल होने पर गजा की पट्टी और सरहदी इलाके के नज़दीक हज़ारों फ़लस्तीनियों ने एहतजाजी मुजाहरा किया। वापसी के इस अजीम मार्च के शरका पर सेहोनी फोर्सेस की जानिब से गोलियां बरसाई गईं, जिससे 3 अफराद शहीद हो गए और मुतअद्दिद ज़ख्मी भी हो गए। फ़लस्तीनियों के इसराइल की बर्बरियत के खिलाफ और मुहाजिरीन की वापसी के हक में जारी मार्च को 1 साल पूरा हो गया। इस मौके पर गजा और काबिज इसराइल की सरहदी बाड़ के नजदीक हजारों फ़लस्तीनी जमा हुए और काबिज फौज के खिलाफ एहतजाज किया। फ़लस्तीन के तिब्बी हुकाम के मुताबिक इसराइली फौजियों ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए बराह रास्त गोलियां चलाईं और आंसू गैस के गोले फेंके, जिससे 3 फ़लस्तीनी शहीद और 13 जख्मी हो गए। शहीद फ़लस्तीनियों में 21 साला साद और 17 साला आज़म शामिल हैं। इन मुजाहिरों को वापसी और हिसार को तोड़ना का उन्वान दिया गया था। ये मुजाहिरे फ़लस्तीनियों के अपने आबाई घरों में वापस जाने के हक में किए जाते हैं। फ़लस्तीनियों के इन आबाई इलाकों पर इसराइल ने कब्जा कर रखा है। न्यूजीलैंड मसाजिद पर हमले के बाद नए साइबर कवानीन भी मुतारिफ करवा दिए गए हैं। ऑस्ट्रेलिया ने सोशल मीडिया पर जराइम और भयानक मनाजर दिखाने को जुर्म करार देने का फैसला कर लिया है। सख्त कानून लागू करने की तैयारी भी कर ली गई है। मजीद इस रिपोर्ट में देखिए। न्यूजीलैंड के शहर क्राइस्टचर्च की मसाजिद में होने वाले हमले के बाद जहां असलहा कवानीन तब्दील कर दिए गए हैं, वहीं साइबर कवानीन भी सख्त हो गए हैं। हमले के बाद ऑस्ट्रेलिया ने सोशल मीडिया पर जराइम और भयानक मनाजिर दिखाने को जुर्म करार देने का फैसला किया है। नए कवानीन के मुताबिक ममनुआ मनाजिर दिखाने पर सोशल मीडिया जराए पर लाखों डॉलर जुर्माने और हुकाम को कैद की सजा हो सकती है। ऑस्ट्रेलियाई वजीर आज़म कहते हैं नई टेक्नोलॉजी को बेलगाम नहीं छोड़ा जा सकता। आइंदा हफ्ते तक पार्लियामेंट में बिल भी पेश कर दिया जाएगा। The social media laws that we'll be introducing into Parliament this week are about calling out the social media companies
on their responsibilities. They have a responsibility when they put these platforms into public use to make sure they're safe and that they cannot be weaponised by terrorists. सानिया क्राइस्टचर्च के बाद सोशल मीडिया का किरदार ज़ेरे बहस आया था, जिसके बाद ऑस्ट्रेलिया ये पाबंदी लगाने वाला पहला मुल्क बन गया है। उधर अफगानिस्तान के मुख्तलिफ सूबों में मूसलाधार बारिशों के बाद सैलाब के नतीजे में 35 अफराद जाँ बहक हो गए। अफगानिस्तान के मुख्तलिफ सूबों में सैलाब ने तबाही मचा दी। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक सूबा फरियाब में 12 और हरात में 10 अफराद जाँ बहक हुए हैं। इसी तरह सूबा बगदीस में 8 और बलख में 5 अफराद लुक़मा अजल बने। रिपोर्ट्स के मुताबिक सैलाब के बायस 3000 से ज़ायद घर तबाह, जबकि मुतअद्दिद देहातों से ज़मीनी राबता मुनक़ता हो गया है। हज़ारों अफराद खुले आसमान तले ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। ज़रई ज़मीन तबाह होने की वजह से गंदम की काश्त खतरे में पड़ गई है। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। तुर्क सदर तैयब उर्दवान ने मसला शाम को मुज़ाकरात के बजाय मैदान में आकर हल करने का ऐलान कर दिया है। इस्तांबुल में इंतखाबी रैली में अपनी जमात आग के हामियों से खिताब करते हुए कहा कि इंतखाबात के बाद अगर मुमकिन हुआ तो हम शाम का मसला मेज़ पर नहीं बल्कि मैदान में हल करेंगे। हालिया अयाम में इक़्तिसादी हमलों की तरफ से इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि जिस तरह वो दहशतगर्दी का कला कमा करने के लिए पुरज़्म हैं, इसी तरह इक़्तिसादी दहशतगर्दी का भी डट कर मुकाबला करेंगे। बैनुल-अक़वामी मालियाती फ़ंड से इक़्तिसादी ताल्लुकात ख़त्म होने की वजाहत करते हुए उर्दवान ने कहा कि अब तुर्की का IMF से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि तमाम कर्ज चुका दिया गया है। और ख़बर यह है कि वेनेज़ुएला में रूसी फ़ौजी भिजवाने का मामला, मॉस्को हुकूमत ने वाशिंगटन के ख़दशात मुस्तरद कर दिए हैं। रूसी वज़ारत दिफ़ा के तर्जुमान मारिया साखरावा ने वेनेज़ुएला में रूसी अस्करी मौजूदगी से मुतालिक अमरीकी ख़दशात को मुस्तरद करते हुए कहा कि ऐसी तमाम अफवाहें बेबुनियाद हैं। मारिया का मज़ीद कहना था कि माहिरीन की वेनेज़ुएला में तैनाती दोनों ममालिक के दरमियान अस्करी मुआहदे के नतीजे में की गई है। उन्होंने कहा कि रूस की जानिब से माहिरीन को वेनेज़ुएला भेजा गया है और इससे खित्ते की सलामती और इस्तेहकाम को किसी किस्म का खतरा लाहिक नहीं है। तो नाज़रीन, ज़मीन से मोहब्बत के इजहार के लिए पाकिस्तान समेत दुनिया भर में अर्थ आवर मनाया गया। मकामी वक्त के मुताबिक रात 8:30 से 9:30 बजे तक अर्थ आवर मनाया गया। इस दौरान इजाफी बत्तियां गुल कर दी गईं। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। दुनिया भर में रात 8:30 बजे से 9:30 बजे तक जमीन से मोहब्बत का इजहार करते हुए तमाम इजाफी रोशनियां बुझा दी गईं। इस बरस अर्थ आवर मनाने की थीम कॉन्टेक्ट टू अर्थ रखी गई थी। अर्थ आवर के दौरान पेरिस का आईफल टावर, जापान का टोक्यो टावर, चीन के शहर बीजिंग का ओलंपिक स्टेडियम, ताइवान का ताइपे टावर और मिस्र में एहराम की गैर जरूरी रोशनियां बंद कर दी गईं। बर्लिन के ब्रैंडनबर्ग गेट, यूनान की एक्रोपोलिस, हांगकांग के स्काईलैंड, ऑस्ट्रेलिया के बार्बर ब्रिज और ओपरा हाउस की तमाम गैर जरूरी बत्तियां बुझा दी गईं। लंदन में बिकंगम पैलेस, टावर ब्रिज और दीगर अहम मुकामात की गैर अहम रोशनियां भी गुल कर दी गईं। आलमी अर्थ आवर का मकसद इजाफी बत्तियां बुझाकर तवानाई बचाना और दुनिया भर में ग्लोबल वार्मिंग का शऊर उजागर करना है। दुबई का दुनिया को इस्लामी तारीख और तालीमात से रोशनास कराने के लिए बड़ा इक़दाम, दुनिया के पहले अज़ीमुशान अल कुरान पार्क का इफ्तिताह कर दिया गया। सैयद मुदस्सिर खुशनूद की इस रिपोर्ट में देखते हैं।
दुबई के इलाके अल खवाइज में दुनिया के पहले अल कुरान पाक का इफ्तिताह कर दिया गया। 60 एकड़ रकबे पर मुहित इस पार्क में कुरान पाक में बयान करदा 54 पौधे और दरख्त लगाए गए हैं। पार्क में बच्चों के लिए खेलने की जगह, आउटडोर थिएटर, उमरा कॉर्नर, सहराई बाग, झील, शीशे से बनी इमारत, रनिंग और साइकिलिंग ट्रैक भी बनाए गए हैं। एयर कंडीशन गार भी इस पार्क का हिस्सा है, जिसमें कुरान पाक में बयान मोजज़ात से मुतल्लिक आगाही दी गई है। दुबई म्यूनिसिपैलिटी के मुताबिक पार्क बनाने का मकसद लोगों को इस्लाम और कुरान पाक की तालीमात से रूशनास कराना है। ये पार्क $7.4 मिलियन की लागत से तैयार किया गया है, जहां लोगों का दाखिला बिल्कुल मुफ्त है। पोप फ्रांसिस बैनुल मज़ाहिब मुकालमे के फ़रोग़ के लिए मराकश पहुँच गए, जहाँ शाह मोहम्मद शशुम ने उनका इस्तकबाल किया। मसीहों के रूहानी पेशवा और शाह मराकश के मुश्तरका एलामिया में कहा गया है कि यरूशलेम के दरवाजे तमाम मज़ाहिब के लोगों के लिए खोल देने चाहिए। आपको बताएं कि एलामिया में मज़ीद ये कहा गया है कि बैतुल मक़दस तीनों इल्हामी मज़ाहिब के लिए मुक़द्दस जगह है। ये मुसलमानों, मसीहों और यहूदियों के लिए पुरअमन जगह होनी चाहिए। मुख्तलिफ मज़ाहिब, रूहानियत और मखसूस शनाख्त के हामिल यरूशलेम का तहफ़्फ़ुज़ ज़रूरी है। इससे कबल रबात में अवाम से खिताब करते हुए पोप फ्रांसिस ने जनूनियत के ख़ात्मे की ज़रूरत पर जोर दिया और कहा कि तमाम मज़ाहिब के लोगों को बाहम मिलजुल कर रहना चाहिए। पोप फ्रांसिस और शाह मोहम्मद शशुम की रैली के दौरान एक शख्स ने शाह मराकश की गाड़ी तक पहुंचने की कोशिश की, ताहम सिक्योरिटी एहलकारों ने उसे गिरफ्तार कर लिया। जर्मनी के शहर म्यूनिख में पाकिस्तानी कम्युनिटी की जानिब से यौम पाकिस्तान के हवाले से पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया गया। मज़ीद अहवाल इस रिपोर्ट में देखते हैं। जर्मन शहर म्यूनिख के मेयर्सविक हॉल स्कूल सेंटर में पाकिस्तान से रोजगार और तालीम के हसूल के लिए आए अफराद ने यौम पाकिस्तान के हवाले से एक प्रोग्राम तरतीब दिया, जिसमें पाकिस्तानी सफ़ीर जौहर सलीम बतौर मेहमान खुसूसी शरीक हुए। इस मौके पर गुलकारों ने खूबसूरत मिलनगमे और इलाकाई रक्स पेश करके समा बांध दिया। मुकर्रीन का कहना था कि वो रोजगार और तालीम के हसूल के लिए जर्मनी जरूर आए हैं, लेकिन इनके दिल पाकिस्तान के लिए धड़कते हैं। वो वतन की सलामती और बका के लिए किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे और पूरी कौम पाक फौज के शाना बिशाना खड़ी है। तकरीब में मुख्तलिफ शहरों से लोग अपने अहले खाना के हमरा शरीक हुए। इस मौके पर बच्चों के लिए मुख्तलिफ इक़साम के खेलों का भी इंतजाम किया गया था। तकरीब के इख्तिताम पर पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं की गईं, जिसके बाद मेहमानों की पुरतकल्लुफ़ खानों से खातिरतवाज़ो की गई। और अब आपको बताएं कि डच नेशनल फोरम ने यौम पाकिस्तान की मुनासबत से दी हेग में एक खूबसूरत शाम सजाई, जिसमें पाकिस्तानी कम्युनिटी की कसीर तादाद शरीक हुई। जर्मनी से आए उर्दू के प्रोफेसर डॉक्टर असलम सैयद ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि हिंदुओं की तंग नजरी ने मुसलमानों को अलग वतन के मुतालबे पर मजबूर किया। मजीद तफसील देखिए डॉक्टर कामरान की इस रिपोर्ट में। यौम पाकिस्तान की मुनासबत से सजाई महफिल में ब्रसल से कश्मीर कौंसिल EU के चेयरमैन अली रजा सैयद ने खुसूसी शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए उनका कहना था कि कश्मीरी पाकिस्तान से बेपनाह मोहब्बत करते हैं और पाकिस्तान की तरफ से की जाने वाली हिमायत के शुक्रगुजार हैं। हर कश्मीरी दुनिया के किसी खित्ते में भी बस रहा है, उसके दिल में जितनी पाकिस्तान के लिए मोहब्बत है, मैं समझता हूँ, मैं कहूँगा कि इतनी पाकिस्तानियों की भी नहीं होगी जितनी कश्मीर के रहने वालों की है। वो अपने आप को पाकिस्तान से जुदा नहीं समझते। वो चाहते हैं कि किसी तरीके से हम पे ये जो जुल्म हो रहा है, हमारा जो हकूक, जो हमें हकूक देने का वादा किया था, यूनाइटेड नेशन ने वादा किया था, वो पूरा किया जाए। उनका मजीद कहना था कि मुआशी लिहाज से एक मजबूत पाकिस्तान कश्मीरियों की आवाज़ को मजीद मौसर तरीके से आलमी बरादरी तक पहुँचा सकता है। पाकिस्तान, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का, अल्लाह करे कि पाकिस्तान बहुत जल्दी एक इकोनॉमिक पावर बने, क्योंकि जब तक पाकिस्तान इकोनॉमिकली मजबूत नहीं होगा, उसकी आवाज़ उस तरीके से नहीं सुनी जाएगी जिस तरीके से इंडिया की बात सुनी जाती है या दूसरे मुल्कों की बात सुनी जाती है। दी हेग के टाउन हॉल के पहले पाकिस्तानी काउंसलर अदील महमूद ने पाकिस्तानी कम्युनिटी पर जोर दिया कि वो डच जुबान में इजहार राय करने की कोशिश करें ताकि हमारी आवाज़ डच मीडिया और अवाम तक पहुँच सके। हम इंडिया के लोगों के दुश्मन नहीं है, हम किसी के साथ हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। हम प्यार चाहते हैं, हम अमन चाहते हैं, लेकिन अमन चाहते हैं जस्टिस के साथ, अमन चाहते हैं जिसमें सब लोगों को उनके हकूक मिले। इसमें अगर उस खित्ते में अमन आ जाए तो मैं समझता हूँ कि वो खित्ता जो है वो यूरोप से भी आगे बढ़ सकता है। हम पॉवर्टी के खिलाफ जंग कर सकते हैं, हम प्रॉस्पेरिटी के लिए कर सकते हैं, लेकिन तभी होगा जब अमन होगा। तो अमन तभी होगा जब कश्मीरियों को उनका हक की आज़ादी मिलेगा, जब उनको हक
हक खुद राजियत जो वादा किया गया वो पूरा होगा। तो अल्लाह करे, और वो वक्त दूर नहीं है कि जब कश्मीरियों को ये हक मिल के रहेगा। प्रोग्राम में मुकामी शायर अदील शाकिर, बेल्जियम से शिराज राज और जर्मनी से शाजिया नौरीन ने अपना कलाम पेश करके खूब दाद समेटी। तकरीब में साहिर अली बग्गा का कौमी नगमा सुनाया गया तो हाजरीन का जोश काबिले दीद था। पाकिस्तान शुजात अली राठौर ने भी तकरीब से खिताब करते हुए कहा, इस तरह की तकारीब से पाकिस्तानी कम्युनिटी को मिल बैठने का मौका मिलता है और ऐसे प्रोग्राम्स में मुकामी लोगों को दावत देकर पाकिस्तान के मुस्बत तासुर को उजागर किया जा सकता है। कश्मीर इस वक्त फिर एक इंटरनेशनल इशू बन चुका है, लेकिन उसके बीच में मैं और मेरे जो कोलीग्स हैं यहाँ पे, हम सरकारी मौक़िफ़ जाके पोस्ट गवर्नमेंट्स को देते हैं। आप वो एम्बेसडर्स हैं जो जाके एक सिविल सोसाइटी का मौक़िफ़ देंगे, इसलिए आप लोगों को एक्टिव होना पड़ेगा। जब यहाँ पे कश्मीरियों की कोई बात होती है, कोई प्रोटेस्ट होता है, कुछ होता है, काइंडली टेक द टाइम आउट, बाहर निकले, अपने प्रोटेस्ट को रजिस्टर करवाएं। यहाँ की जो गवर्नमेंट्स हैं, जो आपके पॉलिटिशियंस हैं, जो कि बेसिकली एक यानी वो हर वक्त उनके स्लोगन्स जो ह्यूमन राइट्स पे होते हैं, उनको ये बावर करवाएं कि जी कश्मीरियों पे जुल्म हो रहा है। पाक डच नेशनल फोरम के जनरल सेक्रेटरी इजाज सैफी ने मेहमानों को खुशामदीद कहा। डॉक्टर मोहम्मद कामरान, 92 न्यूज़, दी हेग, नीदरलैंड्स। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। सऊदी अरब में फाल्कन फुटबॉल टूर्नामेंट अख्ताम पजीर हो गया। सनसनीखेज मुकाबले के बाद लेजेंडरी क्लब ने वेनिस क्लब को हराकर फाइनल का मार्का अपने नाम कर लिया। तफसीलात उमैर अली की इस रिपोर्ट में। सऊदी दारुल हुकूमत रियाद में फाल्कन फुटबॉल टूर्नामेंट का इनेकाद हुआ, जिसमें 8 फुटबॉल टीमों ने हिस्सा लिया और कुल 40 मैचेस खेले गए। तमाम टीमों के खिलाड़ियों ने खूब मेहनत की और जीत की लगन के साथ मैदान में खेल पेश करते रहे। तहम फाइनल मैच में लेजेंडरी फुटबॉल क्लब ने वीनस क्लब को 2 गोल के फर्क से हराकर टूर्नामेंट अपने नाम कर लिया। इस मौके पर पाक मीडिया फोरम के ओहदेदारों ने खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर फरहान अहमद का कहना था कि फुटबॉल सऊदी अरब का कौमी खेल है, मगर अब इसमें पाकिस्तानी खिलाड़ी भी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। जी, इसमें काफी हम कामयाब रही। हमारा सेकंड सीजन था। पहले सीजन में जो हमारी टीम थी, जो कि काफ़ी पाकिस्तानी खिलाड़ियों को मुश्किल मिली, हम लोग फाइनल हारे थे। इस दफ़ा अनफॉर्चुनेटली हम फाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं कर सके, सेमीफाइनल हार गए। लेकिन काफ़ी बेपनाह अपॉर्चुनिटीज़ मिली हमारे प्लेयर्स को, एक अच्छा एक्सपोजर मिला और उन्होंने पाकिस्तान की काफ़ी अच्छी नुमाइंदगी की और बाकी जितनी टीम है वो काफ़ी मुतासिर हुए इस चीज़ से कि पाकिस्तानी भी इतना अच्छा फुटबॉल खेलते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह उस लिहाज से काफ़ी बेहतर नुमाइंदगी हुई पाकिस्तान। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए लेजेंडरी क्लब के कैप्टन और दीगर खिलाड़ियों ने टूर्नामेंट जीतने पर खुशी का इजहार किया। We play strong match versus legendary, and all people play good on my team, and I satisfied for this match, and inshallah we will back strong. Positive match, and we enjoyed very much to play in this league. We are playing for the second time, and we are the champions for the second time in row. And we hope inshallah to play the Super Cup. We are the champion of league and the cup, so we will play inshallah the Super Cup. शुरुका का कहना था कि टूर्नामेंट में तमाम खिलाड़ियों ने अच्छा खेल पेश किया और उम्मीद है आइंदा भी दिलचस्प मुकाबले देखने को मिलते रहेंगे। उमैर अली, 92 न्यूज़, रियाद, सऊदी अरब। सरगोदा में पहलवानों ने जोरे बाजू आजमाने के लिए देसी कुश्ती का मैदान सजा लिया। दंगल में पंजाब भर से पहलवानों ने हिस्सा लिया और मिट्टी के साथ मिट्टी होते हुए एक दूसरे पर खूब बरतरी जताई। इसी बारे में देखेंगे आसिम खान की ये रिपोर्ट। सरगोदा में पंजाब के रिवायती खेल देसी कुश्ती के दंगल में तगड़े पहलवानों में जोड़ पड़ गया। स्पोर्ट्स स्टेडियम में होने वाले दंगल में पंजाब भर के गबरू जवानों ने भरपूर हिस्सा लिया। ढोली ने ढोल बजाया तो खिलाड़ियों को भी जोश आया और एक दूसरे पर खूब ताबड़तोड़ हमले किए।
दंगल में चक झुमरा के सुरमा पोमा पहलवान ने पहली पोजीशन हासिल की। देसी मुकाबलों में शायकीन का जोशो खरोश भी काबिले दीद रहा। देसी कल्चर जो बड़े दिनों से हम इसको मिस कर रहे थे, हमारे जो ग्राउंड बंजर थे आज वो माशाल्लाह आजाद हो गए हैं और आबाद हो गए हैं। शुरका का कहना था कि दूसरे खेलों की तरह देसी कुश्ती की भी सरपरस्ती की जाए तो दुनिया भर में ये पहलवान पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकते हैं। कैमरामैन रशीद राना के साथ आसिम खान, 92 न्यूज, सरगोदा। पेशावर के निजी इंस्टीट्यूट के तलबा ने फन फेयर मनाकर पढ़ाई की सारी थकान उतार दी। किसी ने कैनवस पर पेंटिंग की तो किसी ने हाथों पर मेहंदी सजाई। लजीज खानों पर भी हाथ साफ किए गए। जिशान काका खेल की रिपोर्ट देखिए। पेशावर के निजी इंस्टीट्यूट में फन फेयर सजा तो तुलबा ने भी पढ़ाई से फरागत मिलते ही खूब हल्ला गुल्ला किया। कोई पेंटिंग करके तो कोई हाथों पर मेहंदी सजाकर फन फेयर की तफरीह से लुत्फानंदोज हुआ। कुछ ने रक्स को एंजॉयमेंट का जरिया बनाया। फन फेयर में खाने के स्टॉल्स पर खूब रश रहा। कोई बिरयानी खाकर चटखारे लेता रहा तो किसी ने सीख कबाब और दीगर लजीज खानों पर हाथ साफ कर दिए। स्टडी से बोरियत खत्म करने के लिए कुछ फन फेयर होना चाहिए, तो आई थिंक सो इस तरह गैदरिंग होती है, आपस में मिलते हैं। बहुत टफ रूटीन के बाद हमने इस स्पोर्ट्स गाला को ऑर्गेनाइज किया हुआ है कि जरा स्टूडेंट रिफ्रेश हो जाए। साल भर की पढ़ाई से फारिग होने वाले तुलबा ने तफरीह के इस मौके से भरपूर फायदा उठाया और ज़हनी थकान भगाई। कैमरामैन नियाज अली के साथ जिशान काका खेल, 92 न्यूज, पेशावर। फिट और चुस्त रहना हर औरत की ख्वाहिश है, मगर दिन भर काम काज में खुद को फिट रखना उनके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है। लेकिन अब ख़वातीन को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कोयटा में निजी इदारे की जानिब से ख़वातीन के लिए एरोबिक्स, एक्सरसाइज और योगा की क्लासेस का इनाकाद किया गया है। देखेंगे कोयटा से बुशरा कमर की ये रिपोर्ट। कोयटा में पहली मर्तबा एक निजी इदारे की जानिब से खवातीन के लिए एरोबिक एक्सरसाइज और योगा की फ्री वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। खुद को फिट रखने की ख्वाहिशमंद खवातीन ने वर्कशॉप में भरपूर शिरकत की। खवातीन का कहना था कि घर का काम, ऑफिस और भाग दौड़ वाली तर्ज जिंदगी में अपनी सेहत पर तवज्जो नहीं दे पाती, लेकिन अब यहाँ से तरबियत हासिल करने के बाद वो घरों में वक्त मिलने पर सुबह हो या शाम एरोबिक एक्सरसाइज या योगा कर सकेंगी। एरोबिक का जो सेशन इन्होंने शुरू किया है फ्री वर्कशॉप के, बहुत ही जबरदस्त है। मैं भी आई हूँ, इसके अंदर बहुत मजा आ रहा है। थोड़ा बहुत अपने लिए हर लेडीज़ को थोड़ा सा टाइम निकालना चाहिए। आप एक्सरसाइज करते हो तो थोड़ा सा आप फ्रेश हो जाते हो। निजी इदारे ने खवातीन को तरबियत देने के लिए कराची से खसूसी तौर पर योगा की ट्रेनर को बुलवाया, जिन्होंने खवातीन को घरों में रहकर ही एक्सरसाइज करने के आसान तरीके सिखाए। योगा की ट्रेनर का कहना था कि अगर खवातीन सिर्फ 30 मिनट वर्जिश करके मुनासिब ग़िज़ा लें तो जिस्म में ताजगी तो आएगी ही, साथ ही वो सेहतमंद भी रह सकेंगी। योगा बहुत हेल्दी है, आपकी माइंड, बॉडी, सोल तीनों चीज़ों के लिए बहुत ज़रूरी है। ये आपके माइंड को रिलैक्स करता है, आपको तंदुरुस्त रखता है। तरबियत मुकम्मल करने वाली खवातीन को इदारे की जानिब से सर्टिफिकेट्स भी दिए गए। कैमरामैन फतेह मोहम्मद के साथ बुशरा कमर, 92 न्यूज़, कोयटा। चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल को वाशिंगटन में बहार की आमद का नकीब समझा जाता है, जिसमें सजने वाले काइट फेस्टिवल दुनिया भर के शायकीन की तवज्जो का मरकज बन चुका है। मजे की बात यह है कि यहाँ ना रवायती पतंगे उड़ाई जाती हैं, ना पेच लड़ाए जाते हैं और ना ही बोकाटा के नारे लगाते हैं। अनोखे काइट फेस्टिवल का अहवाल जानते हैं खुरम शहजाद की इस रिपोर्ट में। अमरीकी दारुल हुकूमत वाशिंगटन में बहार अपनी पूरी खुशनुमाई के साथ उतरती है। बहार के इन्हीं रंगों में सबसे खूबसूरत रंग चेरी के दरख्तों के होते हैं, जिसके सफ़ेद और गुलाबी फूल एक समासा बांध देते हैं। दिलचस्प बात यह है कि अब अमेरिका में भी मौसम बहार में पतंग उड़ाने का शौक बढ़ता जा रहा है। वाशिंगटन में पतंगबाजी चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल का एक हिस्सा है और ये शौक वाशिंगटन मॉन्यूमेंट के मैदान में पूरा किया जाता है। वहाँ सुबह से ही लोग अपने खानदानों और दोस्तों के साथ पतंगे उड़ाने के लिए पहुँच जाते हैं।
इस मेले में पाकिस्तान के बरक्स मुख्तलिफ इश्काल की पतंगे उड़ाने का रवाज है। यहाँ पतंगे उड़ाने का मुकाबला भी होता है और जीतने वालों को इनाम भी दिया जाता है। फेस्टिवल में अमरीकी भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और अपने बच्चों को पतंग उड़ाना सिखाते हैं। इसके साथ साथ जनूबी एशियाई बाशिंदे भी पतंगे उड़ाकर बसंत की यादों को ताज़ा करते हैं। वाशिंगटन के इस पतंग मेले का मुवाजना यकीनन लाहौर की बसंत से तो नहीं किया जा सकता, लेकिन इसमें इनफरादियत का अंसर जरूर नुमाया है। इसके अलावा दुबई में फैशन इंडस्ट्री के सितारों का झरमट उमड़ आया। 2 रोज़ा रंगारंग वर्ल्ड फैशन अवार्ड फेस्टिवल अपनी तमाम तर रनायों के साथ शुरू हो गया। अवार्ड शो के पहले रोज मॉडल्स ने रैंप पर जलवे बिखेरे। चीफ गेस्ट पर हाईनेस शेखा फातिमा बिन्त मोहम्मद बिन सफर अल कासमी ने शो का बाकायदा इफ्तिताह किया। मज़ीद तफसीलात देखिए सैयद मुदस्सिर खुशनूद की इस रिपोर्ट में। दुबई में जारी वर्ल्ड फैशन अवार्ड फेस्टिवल 2019 में सुपर मॉडल्स मारूफ डिजाइनर्स ने 4 चांद लगा दिए। इस फेस्टिवल में फैशन इंडस्ट्री में नुमाया खिदमात अंजाम देने वाली मॉडल्स और ऑर्गेनाइजर्स को अवार्ड दिए जाएंगे। अवार्ड शो में 5 बड़े आजमों से मॉडल्स के पहले रोज हसीनाओं ने रेड कारपेट एंट्री दी और रैंप पर वॉक करके शुरका की दाद वसूल की। इंतजामिया के मुताबिक इस अवार्ड शो का मकसद जदीद और कदीम रिवायती फैशन ट्रेंड्स को एक साथ मुतारिफ कराना था। हेड ऑफ ज्यूरी मोना मंसूरी का कहना था कि अवार्ड शो में दुनिया भर से टॉप लेवल के डिजाइनर्स और मॉडल शिरकत कर रही हैं। उन्होंने चीफ गेस्ट हर हाईनेस शेखा फातिमा बिन्त मोहम्मद बिन सकर आल कासमी की खुसूसी शिरकत पर उनका शुक्रिया भी अदा किया। Thank you first of all of 92 for inviting me. Actually today I am here head of jury for Festival Fashion Forward, and here we have a lot of designer, more than 11 designer from different countries, from Romania, from Italy, from Spain, from Saudi Arabia. Of course, we thanks for Her Highness Sheikha Fatima bint Mohammed Al Kasmi. She is Sheikha and also she is designer of jewelry, and she's a special guest for us. Thank you also for Sheikh Sohail Al Maktoum. Thank you very much for the government of Dubai because I have many people from the government. Thank you for everyone here today. जूरी मेंबर डॉक्टर मंसूर अल उबैदी का अवार्ड फेस्टिवल पर अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहना था कि वो इस शो में शिरकत करने वाले मॉडल्स को खुशामदीद कहते हैं और इन्हें जूरी मेंबर बनने पर बहुत खुशी हुई है। I welcome to the World Fashion Festival Awards. I think we are done with the first day. I hope everybody had a very good time. We had around 8 designers showcasing their collection from all over the world, and it has been a lovely experience to be a part of the jury. And tomorrow we are having the second day, so hope to see you all at the Sofitel Palm Dubai. जूरी मेंबर एमल महमूद का 92 न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि सऊदी अरब से आए फैशन डिजाइनर्स की कलेक्शन बहुत अच्छी थी। The fashion show was very nice today. It was full of details and haute couture, and I liked lots of dresses. Others were not so fine, but most of the dresses were very nice, and I liked most of them. The details, the embroidery, the haute couture really was amazing. And actually those who I remember, the Moroccan designer, the first one was amazing, and also the Saudi Arabian was very nice. Nice details for the dresses and colors, and also the Italian, I think Milano, yeah, was great. चीफ गेस्ट हर हाईनेस शेखा फातिमा बिन्त मोहम्मद सकर आल कासमी खुद भी मारूफ ज्वेलरी डिजाइनर हैं। उन्होंने मुख्तलिफ फैशन स्टॉल का दौरा किया और नुमाइश में शिरकत करने वाले बैनुल अक़वामी ब्रांड्स की हौसला अफजाई की। कैमरा टीम के साथ सैयद मुदस्सिर खुशनूद, दुबई, मुत्तहिदा अरब अमारात। न्यूज बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए 92 न्यूज।